Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 2 न्यू मैथ 9 उसका शुरू कर रहे हैं। लोगार्थम चैप्टर का नेम है। अब लोगार्थम क्या है? लोगार्थम बेसिकली मैथमेटिकल टूल है जिसके ज़रिए से आप कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप पेचीदा सवालात को आसान बना सकते हैं। ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये इसका सिंपल सा यूज़ है। उसके बाद इसका पहला टॉपिक है जी साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखें, आपके पास बड़े बड़े नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक नंबर लिखा जा रहा है। अब ये मैंने एक नंबर लिख दिया है। अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसको पढ़ने में आपको पहले वो काउंट करना पड़ेगा 1, 10, 100,000। अब फिर आप उसका हिसाब लगा कर फिर आप इसको काउंट करेंगे और पढ़ेंगे। तो इस पढ़ने में आसानी के लिए ये साइंटिफिक नोटेशन है जो नंबर को मुख्तसर करके बना देता है। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सब बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, तो उसको आसान बनाने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिख दें। अब साइंटिफिक नोटेशन ये आपको साइंस में भी यूज़ होती हुई मिलेगी, मैथ में भी यूज़ होती है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसके लिए कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी हैं? साइंटिफिक नोटेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं जी। पहला पॉइंट ये है कि पॉइंट विल बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। कि आपके पास कोई भी नंबर होगा, उसमें जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा पॉइंट उसके बाद होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मल्टीप्लाई 10 की कुछ पावर होनी चाहिए। पहली बात यह है कि पॉइंट पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी पहले गैर सिफर के बाद होगा। और दूसरी बात यह है कि मल्टीप्लाई 10 के कुछ पावर लिखी होगी। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है वो नंबर। इसी तरह इसको आर्डर नोटेशन है। आर्डर नोटेशन यानी इसी का उलट प्रोसेस है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है। पहला सवाल ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर इसका हल स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर्स दिए गए हैं कुछ, आपकी किताब में भी यही हैं। ये पहला सवाल है, वो सारे सवाल मैंने वहाँ पे लिख लिए हैं। तो इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहला पार्ट जी, पहले मैं उसी रकम को दोबारा लिखूँगा। ये अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैंने दो पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट ये है कि पॉइंट विल बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। इसमें आपने इस नंबर में पहले देखना है कि अशारिया या डेसिमल पॉइंट का है, वो किस जगह पे है। तो डेसिमल अगर जिस किसी नंबर में नज़र ना आ रहा हो, वाज़े ना हो, तो उसके नंबर के आखिर पे होता है। यहाँ पे रहा पॉइंट। अब पॉइंट को हमने कहाँ पे लेके आना है? आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यानी जो सिफर ना हो, वो पहला डिजिट लेफ़्ट साइड से देखना है। चूँकि मैथ लेफ़्ट से शुरू होता है, तो लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 2। तो 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट के बाद अगर सिर्फ ज़ीरो हो तो वो हम नहीं लिखते। फिर मल्टीप्लाई 10, ये आपने खुद से लगा देना है, रूल है। अब इसमें फार्मूला आपने ऊपर पावर आपने कितनी लगानी है, आपने देखना है कि पॉइंट कितने हिस्से ट्रैवल करके इधर गया है। यहाँ से पॉइंट यहाँ पे गया है, कितने हिस्से गया है? 1 2 3 4 5 6, वो इसकी पावर में 10 की पावर आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा नंबर यह रह जाता है कि पावर का साइन आखिर प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये याद रख लें कि अगर तो पॉइंट लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट जाए तो उसकी पावर प्लस बनेगी, और अगर लेफ़्ट से राइट जाएगा तो उसकी पावर माइनस बनेगी। तो यहाँ पे देखें, इस तरफ गया पॉइंट, राइट से लेफ़्ट गया, तो इसकी पावर क्या बनेगी? प्लस। तो 10 की पावर 6 जो है वो इसका आंसर होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी इसकी। दूसरा पार्ट करते हैं जी, 48900। अब इसमें देखें, इसमें पॉइंट कहाँ पे है? इसमें भी सवाल के अंदर नहीं है, तो मीन के आखिर पे है। अब आखिर पे है तो हमने लेके कहाँ पे आना है?
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, मैंने पहले भी कहा लेफ़्ट साइड से आप देखेंगे, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 4। हमने 4 के बाद पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हों जो कि नंबर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान ना हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मल्टीप्लाई 10 हमने लगा लिया। अब इसकी पावर कितनी लगानी है देखेंगे। ये इशारिया यहाँ से यहाँ पे आया, कितने इंच से इधर आया है? 4 इंच से, 1 2 3 4, वो 10 की पावर आ जाएगा। और ये पहले बताया कि राइट से लेफ़्ट जाएगा तो पावर क्या होगी? प्लस में होगी। तीसरा पार्ट 0.0042, आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें, इसमें पॉइंट हमें नज़र आ गया कि ये पॉइंट है। हमने कहाँ पे लेके आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 4, यानी हमने 4 के बाद लेके आना है। 4.2 मल्टीप्लाई 10, इसकी पावर कितनी आएगी? यहाँ पे इशारिया गया, कितने इंच से गया इधर? 3, वो 3 आ जाएगी। अब देखें ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, लेफ़्ट से राइट जाएगा तो पावर क्या होगी? माइनस में, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अभी आप देखें चौथा पार्ट की 0.000009। अब इसमें भी देखें ये पॉइंट है, पॉइंट को कहाँ पे आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 9 ही है इसमें, 9 के बाद पॉइंट लिख देंगे। मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर कितनी होगी कि जितने इनसे इशारिया इस तरफ आया है, कितने इंच से आ रहा है? 2 4 6 7, यहाँ पे आया ना, 7 इंच से इधर आया, वो 7 आ जाएगा। और पावर क्या बन जाएगी इस रूल के अकॉर्डिंग? माइनस में। तो ये जो नंबर होगा ये साइंटिफिक नोटेशन। आप देखें ना, इस तरह 0.00009 पढ़ना ये मुश्किल है, बजाय इसके कि आप ये पढ़ लें 9 ज़रब 10 की पावर -7। अब ये पढ़ना आसान है, ये मेरा ख्याल है ये पढ़ना आसान है। उसके बाद है जी 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3। अब देखें 73 है, इसमें पॉइंट आखिर पे, इसमें आप कहें कि 10 की पावर 3 ये दिया हुआ है तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ऐसा नहीं है। आपने को मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, 10 की पावर तो मौजूद है लेकिन इसमें पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, जबकि वो नहीं है। तो पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है, यानी 7 के बाद। ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये देखें पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया है, एक पॉइंट है, और ये 10 की पावर 3 ऑलरेडी दी हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनकी इकट्ठी कर लेंगे 1 + 3, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड अप हो जाते हैं। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4 बन जाएगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे छठे पार्ट पे 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2। अब यहाँ पर भी देखें पॉइंट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है, लेकिन ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2। अब बेस दोनों का सेम है तो दोनों की पावर से इकट्ठी कर लें, -1 + 2, 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 1। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट है, वो है ऑर्डिनरी नोटेशन वाला। तो वो मैं सवाल लिख लेता हूँ, फिर उसका सलूशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये सवाल लिख लिया, दूसरा सवाल है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का। ये किताब से भी एक दफ़ा देख लें आप। किताब में सवाल ये लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने इनको कन्वर्ट करना है। अब देखें ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन की उलट फॉर्म है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो साइंटिफिक नोटेशन में पहले से ही लिखे होंगे। हमने इनको रिवर्स करना है, हमने इनको क्या करना है? रिवर्स करना है, यानी उलट प्रोसेस करना है साइंटिफिक नोटेशन का। अभी हमने ये सॉल्व किया था 10 की पावर प्लस कब आती है? जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट जाता है। जब पॉइंट इस तरफ से इस तरफ जाता है तो पावर प्लस में आती थी ना। अब ये अगर पावर प्लस में है, हमने इसको ख़त्म करना है 10 की पावर 2 को, तो हमने पॉइंट को वापस जो है वो राइट साइड पे लेके जाना है। कितने इंच से लेके जाना है वो हमें ये पावर बताएगी, क्योंकि हम पावर वही लिखते थे जितने इंच से इशारिया इधर आता था या उधर जाता था, तो वो हम उसकी पावर में लिख देते थे। यहाँ पर भी पावर हमें बताएगी कि हमने पॉइंट को कितने इंच से आगे या पीछे लेके जाना है। अब देखें पावर प्लस में है तो ये मीन कि हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। कितने इंच से? 2 इंच से। 8 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ से पॉइंट राइट साइड पे जाना है 2 इंच से। 1 इंचा ये हो गया, दूसरा इंचा ये हो गया, तो यहाँ पे आखिर पे पॉइंट आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। दूसरा पार्ट देख लें, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5। अब इसमें देखें, इसमें पॉइंट यहाँ पे है, 10 की पावर है 5, 5 पावर प्लस में है, तो प्लस पावर कैसे आती थी? हमने ऊपर पढ़ा था, जब
पॉइंट राइट से लेफ़्ट जाता था, तो हमने इसको ख़त्म करना है तो वापस इसको राइट साइड पे लेके आना है। कितने इंच से लेके आना है? 5 इंच से। पॉइंट यहाँ पे है तो 5 इंच से तो नहीं है अब हमारे पास। अब क्या करें, अगर इनसे नहीं है तो हम उनकी जगह पे 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट वैसे लिखते नहीं है, ये वैसे मैंने आपको बताया। 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 की पावर आ गई है माइनस में। अब माइनस में है तो हमने माइनस का क्या पढ़ा था कि माइनस में पॉइंट लेफ़्ट से राइट पे आता है, तो अब हमने वापस इसको इस तरफ को भेजना है। अगर माइनस में है तो माइनस में हमने वापस इसको इस तरफ को भेजना है, लेफ़्ट साइड पे भेजना है। कितने इंच से भेजना है? 2 इंच से। ये 5 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने इस तरफ जाना है ना, तो 5 का तो इसमें रोल नहीं है, 5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। जब इस तरफ जाएगा 1 इंच तो इसमें 1 आ जाएगा। दूसरे इंच की जगह पे आप 0 लिख देंगे और उससे पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉइंट 0 जो है ये काउंट करने में नहीं आएगा। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आप देखें चौथा पार्ट। अब चौथे पार्ट में देखें तो ये है 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। अब इसमें भी 7 पावर प्लस में है, यानी हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ भेजना है, इस तरफ को जाना है हमने। कितने इंच से जाना है? 7 इंच से। तो पहला इंच तो वैसे का वैसे ही आ गया। 7 इंच से यहाँ से इस तरफ जाना है। 2 इंच से तो ये हो गए, आगे 5 इंच से चाहिए, वो 5 हम 0 लगा देंगे, तो ये 5 इंच यानी 7 इंच से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है जी पाँचवा पार्ट, 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। बिल्कुल उलट प्रोसेस है साइंटिफिक नोटेशन का। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 की पावर है माइनस में हम इसको वापस जो है वो लेफ़्ट साइड पे भेजेंगे। ये 5 तो वैसे ही रहेगा, चूँकि हमने इस तरफ जाना है। तो पॉइंट कितने इंच से जाना है? 6 इंच से। 1 इंच तो इसमें ये मिल गया, बाकी 5 इंच से जो रह गए हैं वो हम 5 उसकी जगह पे 0 लगा देंगे और आगे पॉइंट लगा कर 0। ये इसका आंसर होगा। छठा पार्ट जी, 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। अब देखें इसमें भी पॉइंट यहाँ पे है, 10 की पावर है माइनस में, यानी कि हमने वापस जाना है लेफ़्ट साइड पे, 5 इंच से जाना है जी। पॉइंट यहाँ पे है तो 1 इंच इसमें 4 हो जाएगा, दूसरा इंच, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 इंच हो गई, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये जो है ये ऑर्डिनरी नोटेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन की समझ आ गई होगी। साइंटिफिक नोटेशन को समझ लें तो आसान है, ऑर्डिनरी नोटेशन भी बिल्कुल उसका उलट प्रोसेस है कि फ़र्स्ट पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और मल्टीप्लाई 10 की कुछ पावर, और अगर पॉइंट राइट से लेफ़्ट जाए तो पावर प्लस में, अगर लेफ़्ट से राइट जाए तो पावर माइनस में। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। किताब से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। कह रहा है लाइट की स्पीड जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने पिछले लेक्चर में 2 नोटेशंस पढ़ी थी नंबर को एक्सप्रेस करने की, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है, ऑर्डिनरी नोटेशन होता है, ठीक है। वैसे भी आप सवाल को देखते हुए समझ गए होंगे कि इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें सवाल में, देखें सवाल ये है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये आ गया 3 मल्टीप्लाई, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, बिल्कुल ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। देखें 3 की 10 टू द पावर 8 है, 10 की पावर प्लस में है, प्लस में है तो मीन के हमने पॉइंट को किस तरफ लेके जाना है, हमने पॉइंट को वापस लेके जाना है राइट साइड पे, राइट साइड पे लेके जाना है, प्लस में है तो हमने इसको पॉइंट यहाँ पे 8 इंच से इधर लेके जाना है। तो 8 इंच से तो नहीं है, हम उनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, 8 0 लगा देंगे। अब 4 5 6 7 8, तो ये नंबर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सिंपल क्वेश्चन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 400 फिर 75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन।
आपने अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये अर्थ का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस का मीन के उसका जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना, वो तो हम लिखते हैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। ये कितना दिया हुआ था जनाब? 407,500 मीटर्स। ये उसने दिया हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे होगा, इसमें देखेंगे हम पहले के पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट तो इसमें नज़र नहीं आ रहा, हमने पॉइंट लेके कहाँ पे आना है? मीन नज़र नहीं आ रहा तो आखिर पे तो है, लेके कहाँ पे आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 4 के बाद लेके आना है। हम यहाँ पे लगा देते हैं 4.0075, आखिर वाले ज़ीरो नहीं लिखते। मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर, अब ये कितने इनसे इशारिया इस तरफ से इस तरफ आया देखें, 1 2 3 4 5 6 7 इनसे, वो 10 की पावर में आ जाएगा। तो और चूँकि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो पावर जो है वो क्या होगी? प्लस होगी। तो ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ km किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलें सॉल्व करते हैं इसको। एक्सरसाइज, डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स ये कितना है? 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन कि हमने 10 की पावर को ख़त्म करना है। अब 10 की पावर को ख़त्म करना है, 10 की कितनी पावर है? 3। कैसे करेंगे? अब वो कैसे आई थी? साइंटिफिक नोटेशन में अगर होता तो कैसे आनी थी पावर? यानी पॉइंट राइट से लेफ़्ट गया है, तो अब हम इसको वापस जो है वो राइट की तरफ ले जाएंगे। कितने इंच से? 3 इंच से। यहाँ पे है पॉइंट, तो इसको वापस हम ले जाएंगे 1 2 और ये 3 इंच से। यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर साथ, यहाँ पर भी मीटर साथ में आपने यूनिट लिखने हैं। तो ये जो है आखिर में पॉइंट आ जाएगा, वो लिखते नहीं हैं हम, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ ये गिवन है जी 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अब ये डायमीटर है, इसको हमने लिखना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अब 10 की पावर देखें प्लस में है, हमने इसको ख़त्म करना है, यानी हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है। कितने इंच से लेके जाना है? 4 इंच से। ये 1 तो वैसे ही आएगा, यहाँ से पॉइंट 4 इंच से इस तरफ जाएगा। 1 इंच ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 4 इंच से ये हो गया। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 to 6। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेसन में, अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।